हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इनटू 2:3। मीन्स एक पॉइंट हमारा ए है, ए के कोऑर्डिनेट हो गए -1 7, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 -3। हमें वो पॉइंट फाइंड करना जो ए और बी के ज्वाइन को, मतलब ए बी लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। देखो, इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि सपोज़ ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2। मान लो यहाँ कोई पॉइंट r है जो इसको m1:m2 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अगर इसका हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो देखो m1 को इस तरफ वाली साइड, इस तरफ m1 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे x से। x निकालने के लिए हरदम m1 m2 को x से ही मल्टीप्लाई करना है, पर उल्टा करना है। लेफ़्ट वाले को राइट से मल्टीप्लाई करना है और राइट वाले को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस तरह से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और बिल्कुल ऐसे ही अगर y निकालना है तो इस लेफ़्ट वाले से राइट वाले y को मल्टीप्लाई करना है और इससे लेफ़्ट वाले y को मल्टीप्लाई करना है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। हम तो m1/m2 लेते हैं या k/1 भी ले सकते हैं। k/1 में भी डिवाइड करता है। उस वक्त k को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे अपने। इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्वेश्चन में है कि 2:3 में ऑलरेडी डिवाइड करता है। हम यहाँ कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट सी बी एनी पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इंटू 2:3। 2:3 में ऑलरेडी गिवन है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी देखो क्या होंगे, x1 और y1 में निकाल रहे हैं हम। पहले x1 के x के लिए निकालते हैं हम। तो देखो इस तरफ 2 है, इस 2 को हम इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इस वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों x कोऑर्डिनेट हैं। तो देखो 2 × 4 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 को -1 से किया, 3 × -1 अपॉन 2 + 3, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। अब जब अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम, y कोऑर्डिनेट के लिए इस 2 को इस y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इस y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखो 2 × -3, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट -3 है, प्लस 3 × 7, 3 × 7 अपॉन 2 + 3। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ गई। x कोऑर्डिनेट आ गया 2 × 4 8, 2 × 4 8 आ गया, 8 प्लस माइनस 3 × 1 3 अपॉन 5, और दूसरा आ गया 2 × 3 -6 प्लस 3 7 या 21 अपॉन 5। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो 8 - 3 5, 5/5 इट इज़ 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। और इधर -6 प्लस 21 मीन्स 15 अपॉन 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1,3। तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड करने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो इस सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1,3, और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स ऐसे पॉइंट्स जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इट मीन्स अगर ये पॉइंट ए है 4 - 1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बी है जो -2 -3 है, तो हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं इसमें
जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स ये सपोज करो ये 2 पॉइंट आ गए, ये आ गया m और ये n, और m और n इस तरह के पॉइंट हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो देखो अगर हम सपोज कर लेते हैं लेट m एंड n आर द 2 पॉइंट्स विच डिवाइड ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, या विच आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो देखो am mn और nb तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो am रेशो mb इक्वल टू 1:2 हो जाएगा, क्योंकि देखो इतना सेक्शन ये 1 है और इतना सेक्शन ये 2 है, तो ये 1:2 हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम n को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो देखो हमारे पास रेशो क्या आ गया, ये 1:2 हो गया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके m के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। अब देखो m के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस 1 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, और इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x कोऑर्डिनेट आ जाए। मीन्स 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। अब बिल्कुल सेम वे में हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 1 इंटू -5 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 इंटू -1 दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो देखो 1 इंटू -2 इट इज़ -2, 2 इंटू 4 8 अपॉन 3, कॉमा 1 इंटू -5 ये -5 आ गया, और 2 इंटू -1 इट इज़ -2 अपॉन 3। थोड़ा और सिंपल है, -2 प्लस 8 इट इज़ 6 अपॉन 3, और दूसरा -2 -5 -2 -7 अपॉन 3। देखो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, बट वो नहीं होगा। इट मीन्स हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ m आ गया वो है 2, -7 अपॉन 3। बिल्कुल सेम मेथड से ही अब हम n के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब हम n के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे, यहाँ पे देखो n है हमारे पास, जब n के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखो ये सेक्शन, ये इतना सेक्शन 2 हो जाएगा और ये वाला सेक्शन 1 हो जाएगा। इट मीन्स हम 2:1 में हो जाएगा। तो यहाँ पे लाओ an रेशो nb इक्वल टू 2:1 है। अब इस 2:1 की हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ n इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस, देखो इस 2 से मल्टीप्लाई किया हमने -2 को, और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, और ऐसी y कोऑर्डिनेट में इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, ये है -5, यहाँ पे क्या गिवन है -3 है, ये -3 है, ये -3 है, तो 2 को करेंगे -3 से, 2 इंटू -3 प्लस 1 को करेंगे -1 से, तो 1 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 3। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 -4 प्लस 1 इंटू 4 4 अपॉन 3, और यहाँ 2 इंटू -3 इट इज़ -6, 1 इंटू 1 -1 अपॉन 3। तो देखो ये फर्स्ट नंबर ऊपर 0 आ रहा है, इट मीन्स फर्स्ट नंबर 0 आ गया, और दूसरा नंबर -7 अपॉन 3। तो ये आ गए हमारे n के कोऑर्डिनेट, ये n का कोऑर्डिनेट आ गया और ये m का कोऑर्डिनेट। हमें यही दोनों फाइंड करने थे ना, एक m और एक n। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। जब हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली थी, देखो m की वैल्यू यहाँ आ चुकी है ना, m की वैल्यू अगर आ गई हमारे पास, तो m और b का n मिड पॉइंट है। हम चाहें तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2
y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 2 पॉइंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। मीन्स देखो m और b का मिड पॉइंट n है, तो अगर n के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम मिड पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ ही चुके थे, यहाँ 2 और -7, ये 2 और -7/3। इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो चाहो तो सेक्शन फॉर्मूले से ऐसे फाइंड कर लो जैसे हमने यहाँ फाइंड किया है, अदरवाइज फर्स्ट वैल्यू आने के बाद इस वैल्यू के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। देखो यहाँ ABCD दिखाया हुआ है, ABCD, ये स्कूल ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ नीचे देखो 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रॉ की गई है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहाँ देखो y एक्सिस पे ये 100 फ्लावर पोट्स यहाँ रखे गए हैं और सभी का डिस्टेंस 1 मीटर है। इन पोट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अलोंग AD, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD इन सेकेंड लाइन। देखो निहारिका यहाँ सेकेंड लाइन में है और 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। तो देखो डिस्टेंस कितना कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाई निहारिका इक्वल टू 1/4 ऑफ 100, क्योंकि पूरा AD तो 100 है, तो इट मीन्स 25 मीटर। निहारिका ने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब उसकी पोजीशन क्या है, ये है, तो हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका और निहारिकाज फ्लैग कुछ भी लिख सकते हैं हम। निहारिका कोऑर्डिनेट कितना है, वो सेकंड लाइन में है तो x एक्सिस 2 हो गया, उसका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, और वर्टिकली कितना गई है वो y एक्सिस पे 25 मीटर, तो ये 25 आ गया। ये निहारिका का कोऑर्डिनेट आ गया, हमने इसे n से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे देखते हैं हम। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD 8th लाइन में। देखो 8th लाइन में यहाँ प्रीत है जो 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाई प्रीत इक्वल टू, प्रीत ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1/5 ऑफ 100 मीन्स 20 मीटर। तो यहाँ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम इसका भी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत या प्रीत्स फ्लैग कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखो 8th लाइन में है तो x एक्सिस 8 आ गया, x कोऑर्डिनेट 8 आ गया और वर्टिकली 20 है। तो देखो प्रीत के कोऑर्डिनेट को हमने p से रिप्रेजेंट किया है, निहारिका के कोऑर्डिनेट को हमने n से रिप्रेजेंट किया है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। हमें दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें NP का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो NP दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 इट इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 2 5, 5 और 6, यानी 61 मीटर डिस्टेंस है दोनों के फ्लैग का। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है हमें, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग। देखो रश्मि आ गई जो एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। जो ऑलरेडी टू फ्लैग्स हैं इन दोनों के बीचों बीच, यानी इस जगह पे कहीं से फ्लैग पोस्ट करना है। अगर हमें 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स पता हो, देखो यहाँ पे इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स पता है ना, इन दोनों की लाइन का यानी NP का अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखो मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2।
तो हम इससे निकाल सकते हैं रश्मि के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन कुछ भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि's फ्लैग। रश्मि के फ्लैग का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे हम किस में, एन और पी में। एन ये है और पी ये है, तो x1 प्लस x2/2 दैट इज 2 प्लस 8/2 और y1 प्लस y2/2 दैट इज 25 प्लस 20/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा 2 प्लस 8 10/2 दैट इज 5। देखो 5 आने का मतलब क्या है कि रश्मि जो है फिफ्थ, देखो यहाँ फिफ्थ लाइन में जाएगी, फिफ्थ लाइन में कहीं फ्लैग को पोस्ट करेगी। और 25 प्लस 20 45/2, इट मीन्स 5 कॉमा इसको हम डिवाइड करते हैं अगर तो 2.5। इट मीन्स रश्मि जो है फिफ्थ लाइन में यहाँ 22 और 23 फ्लावर पॉट के बीच में अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1/6। अगर इन पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये एक पॉइंट आर है, तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से रिफॉर्म हो जाएगा कि ये पॉइंट ए -3 10 और ये पॉइंट बी 6 -8। ये देखो ए बी लाइन हो गई। ए बी लाइन को आर किस रेशियो में डिवाइड करता है, व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज -1/6। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। हम सपोज कर लेते हैं इसको ये k/1 में डिवाइड करता है या m1/m2 में डिवाइड करता है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं हम। लेट r -1/6 डिवाइड्स ए बी इंटू k/1। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगर हम, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, देखो आर के कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से ही पता है -1, 6 और सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएंगे। और फिर इन दोनों को कंपेयर कर देंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला से जब हम अप्लाई करते हैं तो इस वाली तरफ के नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस रेशियो को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। x निकालने के लिए x से कोफिशिएंट और y निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को। तो देखो k को अगर हम x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6k, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया हमने -3 को तो -3/k+1। और ऐसे ही अगर हम देखो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो देखो इस k को इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में k+1 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा देखो k को 8 से मल्टीप्लाई किया, -8 से -8k, 1 से 10 को मल्टीप्लाई किया +10/k+1। इस तरह से देखो ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल आ गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग -1 इज इक्वल टू 6k -3/k+1, एक ये हो गया, एंड 6 इक्वल टू जो y कोऑर्डिनेट है मीन्स -8k + 10/k+1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। देखो वैसे तो हम एक को भी सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, बट हम दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों में से सेम आंसर k की, सेम वैल्यू k की आती है, इट मीन्स हमें आंसर परफेक्ट मिल गया है और पता लग गया कोई मिस्टेक नहीं क्वेश्चन में। इनकेस यहाँ से k की वैल्यू अलग आती है और सेकंड वाले से k की वैल्यू अलग आती है, इसका सीधे मतलब ये होता है कि ये जो r पॉइंट है इस लाइन पर लाई ही नहीं करता, मतलब इसको डिवाइड ही नहीं करता किसी रेशो में। तो इसलिए कोशिश करें कि हम दोनों पॉइंट को सॉल्व करें। हम पहले फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई किया क्यों, -k, -1 इक्वल टू 6k -3। k को एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये -7k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -k है और 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे -3 + 1 दैट इज़ -2। देखो -7k इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल दोनों तरफ से, तो k इक्वल टू 2/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी k की वैल्यू
2/7 आएगी। और हमें के निकालना, रेशो क्या लिया था हमने, k/1 मीन्स 2/7/1। हम किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 2/7। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा कि R डिवाइड्स AB, दिस पॉइंट डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटू 2/7। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग A 1, -5, B -4, 5 डिवाइडेड बाई x एक्सिस। देखो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट P x, 0 बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये वो पॉइंट है जो इसको AB को डिवाइड करता है। AB हमारे पास यहाँ गिवन है ऑलरेडी, A है 1 - 5 और B है -4, 5 और x यहाँ पे जो P होगा, P पॉइंट x, 0 वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं कि P AB को k/1 में डिवाइड करता है, तो ये k हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेट P डिवाइड्स AB इंटू k/1, ये k/1 में डिवाइड करता है। अब यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से, और P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन भी है यहाँ पे, दोनों कंपेयर कर देंगे हम। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है x, 0 जो हमने एज्यूम किया है, क्योंकि x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, देखो ये पॉइंट क्या होगा, -1, 0 इसके कोऑर्डिनेट, ऐसे यहाँ -2, 0, यहाँ 1, 0, 2, 0, मतलब वहाँ x, 0 ही होगा, सिर्फ x की ही वैल्यू होगी, बाकी y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम यहाँ पे x, 0 एज्यूम किया है। अब यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में इस k को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से x की, और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली x की टर्म को। तो देखो यहाँ पे आएगा k इंटू -4 दैट इज -4k, और इसके बाद 1 इंटू 1 तो +1 अपॉन k + 1। उसके बाद y के लिए निकालेंगे, तो देखो k को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 5k, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो -5 अपॉन k + 1, ये दोनों आ गई। अब यहाँ कंपेयर करते हैं, देखो ये भी कोऑर्डिनेट P के हैं और ये भी कोऑर्डिनेट P के हैं, तो कंपेयरिंग करेंगे तो देखो x इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k + 1 ये आ जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो 0 इक्वल टू 5k - 5 अपॉन k + 1। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक x आ गया और एक k आ गया, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 इंटू ये पूरे ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 5k - 5, सो 5k इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 1। यहाँ हमें रेशो मिल गया, रेशो हमने लिया था हमने k/1, और k/1 की जगह यहाँ पे आ गया हमारे पास k की वैल्यू 1 आ गई, तो देखो k/1 इक्वल टू 1/1, यानी कि हमारा रेशो आ गया 1/1 में डिवाइड करेगा। साथ में क्वेश्चन दिया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब हमें इस P के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, मीन्स x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो इस वाली इक्वेशन से अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो देखो x इक्वल टू -4 इंटू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, -4 इंटू 1 -4 + 1 इट इज़ -3, नीचे 2, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P -3/2, 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए और रेशो क्या आएगा 1/1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये कंटिन्यूएशन में है, देन फाइंड x एंड y। हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, अगर
ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD। अब यहाँ जो वैल्यूज़ गिवन है ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में गिवन है, तो इसमें A को ले सकते हैं 1, 2, B को ले सकते हैं 4, Y, C हो गया हमारा X, 6 और D हो गया 3, 5। अब यहाँ फाइंड करना है हमें X और Y की वैल्यू। देखो हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स जो इसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल BD और AC ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये पार्ट अगर इसे हम O ले लेते हैं, इस बीच वाले पार्ट को O है, तो देखो ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। मीन्स DO इक्वल टू OB है और CO इक्वल टू AC है। अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं कि AC का मिड पॉइंट O है, यहाँ BD का मिड पॉइंट O है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो BD का मिड पॉइंट भी O है और AC का मिड पॉइंट भी O है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जिन दो पॉइंट के निकाल रहे हैं उनके x1 और y1। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं BD के लिए, देखो BD का मिड पॉइंट निकालते हैं अगर हम, तो ये D है और ये B है। तो x1 हमारा 4 हो गया, x2 3 हो गया, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा y1 y हो गया और y2 5 हो गया, तो y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब ऐसे निकालते हैं हम AC के लिए। AC में देखो ये 1 हो गया हमारा x1, यहाँ x हो गया x2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, ये आ गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स इसको अगर कंपेयर करें हम, तो देखो 4 प्लस 3 7 बाई 2, 7 बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो देखो 7 बाई 2 किसके इक्वल होगा? पहले वाले कोऑर्डिनेट के। इट मीन्स x प्लस 1 अपॉन 2 के, एंड जो सेकंड है y प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब 8 अपॉन 2 के हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो ये 2 तो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 7, और राइट हैंड साइड इधर इस तरफ 2 कैंसिल, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8। इसको सॉल्व किया तो यहाँ देखो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1 दैट इज़ 6, तो ये x की वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर हम y को सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज़ 3, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से x और y दोनों आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो देखो ये AB डायमीटर है, ये इसका सेंटर O है, यहाँ AB डायमीटर है, और A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, हुज सेंटर इज 2, -3, तो इसका सेंटर भी दिया हमें 2, -3, एंड B कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 1, 4, तो 1, 4 भी दिया हुआ है B के कोऑर्डिनेट। तो देखो हमें सिर्फ A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हमें आज के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B x, y। तो देखो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू O होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू O होगा। अब मिड पॉइंट ऑफ AB के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 मीन्स x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बाई 2, y प्लस 4 अपॉन 2, दिस इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ O। O की कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -3। अब इस तरह देखो ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो यहाँ कंपेयर कर देते हैं हम कि x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4
बाई 2 इक्वल टू -3, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 4 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। तो यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई, और इस सेकंड केस में y प्लस 4 इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू -10। तो यहाँ y की वैल्यू -10 आ गई। तो हमें फाइंड क्या करना था इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे, x, y। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, -10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक a है जिसके कोऑर्डिनेट -2 -2 हैं, और एक पॉइंट b दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट 2 -4 है। यहाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। मतलब ये AB लाइन है, P यहाँ कहीं ऐसी इस कंडीशन में होगा कि AP इक्वल टू 3/7 है। 3/7 का मीनिंग एक्चुअल में ये होगा कि अगर हम AB के 7 इक्वल पार्ट्स करें तो उसमें 3 इक्वल पार्ट्स ले सकते हैं। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स इस तरफ होंगे, इसको इक्वल ड्रॉ कर लेते हैं हम। 4 इक्वल पार्ट्स इस तरफ होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स इस तरफ होंगे। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर AP 3/7 है तो PB 4/7 होगा। देखो AP इक्वल टू 3/7 AB है, तो PB इक्वल टू 4/7 होगा, क्योंकि टोटल तो 7/7 ही होगा ना, टोटल AB होगा। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये 3:4 में डिवाइड करता है। AB को 3:4 में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P देखो P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से हम। इस क्वेश्चन में सिर्फ इस P के कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं हमें। इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 को -2 से किया, 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4। और ऐसे ही करते हैं दूसरे को y कोऑर्डिनेट के लिए, 3, 2 प्लस 3, -4, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट -4 है, -4 प्लस 4, -2 अपॉन 3 + 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। 3 2 या 6 -8 अपॉन 7, और दूसरा आ जाएगा 3 4 या 12 दैट इज -12 -8 अपॉन 7। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 - 8 इट इज़ -2/7, और ये हो जाएगा -12 - 8 -20/7। तो ये उसके कोऑर्डिनेट आ गए जो P के कोऑर्डिनेट हैं, ये जो AB को 3/7 AB के फॉर्म में डिवाइड करता है। यानी AP इक्वल टू 3/7 AP है, तो P के कोऑर्डिनेट ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2, 2 B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो ये एक लाइन है AB, ये हमने ड्रॉ कर दी AB लाइन। अब हमें इस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे फाइंड करने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। ये ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो AP रेशो PB होगा, देखो यहाँ पे 1 1 1 और 1 4 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर AP 1 है तो PB कितना होगा, देखो पूरा PB ये 3 हो जाएगा। इट मीन्स AP रेशो PB इक्वल टू 1:3 हो जाएगा। और हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम निकालेंगे AQ रेशो QB, तो देखो यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, 2:2 दैट इज़ 1:1। तो ये 1:1 लेके हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके। और जब हम R के निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा और ये 1, तो 3:1 लेके हम R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये तो तब है अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करें, देखो उसके लिए ये AB आ गया। AB कोऑर्डिनेट है -2 और 2,
और बी के कोऑर्डिनेट है 2,8। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लेते हैं, सेम वे में लेते हैं, ये P आ गया, यहाँ Q है और ये R है। तो देखो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो Q होगा, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू पी, सॉरी Q। अब Q के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, x1 प्लस x2/2 दैट इज -2 + 2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 2 + 8/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने Q निकाल लिया। Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0, क्योंकि ये देखो -2 + 2 है और यहाँ 2 + 8 10 10/2 5। इट मीन्स Q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0,5। अब Q के कोऑर्डिनेट आने के बाद देखो AQ का, अगर हम देखें AQ का मिड पॉइंट है P, तो हम AQ का मिड पॉइंट निकाल के P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AQ इज P। अब P के कोऑर्डिनेट के लिए -2 + 0/2 कॉमा 2 + 5/2। यहाँ भी वही अप्लाई किया हमने, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए -2/2 दैट इज -1 और 2 + 5 दैट इज 7/2। तो देखो इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 7/2। P के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1 और 7/2। अब रह गया सिर्फ R Q, इसका QB का मिड पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तीसरा रह गया हमारे पास QB का मिड पॉइंट ऑफ BQ और QB इक्वल टू R। अब R के लिए देखो QB का मिड पॉइंट, Q हमारे पास है 0,5 और B है 2,8, तो 0 + 2/2, तो यह आ जाएगा 0 + 2/2 कॉमा 5 + 8/2 5 + 8/2। तो 0 + 2/2 दैट इज़ 1, 5 + 8 13/2, ये भी आ गया। तो यह हमारा R कोऑर्डिनेट आ गया। देखो इससे भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल दिए तीनों के कोऑर्डिनेट, और अगर हम चाहें सेक्शन फॉर्मूले से तो इस तरह निकाल सकते हैं, पहले 1:3 लेके, फिर 1:1 लेके और फिर 3:1 लेके। क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्सेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, टेकन इन ऑर्डर। मतलब अगर हम इनको ABCD लेते हैं, ABCD इस फॉर्म में है, रोम्बस ABCD की फॉर्म में है, और एक हम रोम्बस ड्रॉ करते हैं ऐसे ही। तो देखो A हमारा आ गया 3,0, B आ गया 4,5, C आ गया इसमें -1,4, ये C आ गया, और D आ गया हमारा -2, -1, ये सारी आ गई। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक इसको ज्वाइन कर दो, तो देखो एक ट्राइंगल ऊपर है, एक ट्राइंगल नीचे है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट वो अब CBSE कोर्स में नहीं है, तो हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करके ही करना है। तो दूसरा मेथड ये है कि देखो इसका एक डायगोनल निकालेंगे हम BD, एक डायगोनल निकालेंगे AC, और एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पहले AC फाइंड करना है। देखो AC की लेंथ फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी x2 ले लो, 3 -1 दैट इज +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और ये भी 4 है 16, तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 32, और 32 का 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें तो हम अब AC के बाद निकालते हैं हम BD। देखो BD में ये है, तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, x2 - x1 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई किया, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा √72, और इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये जाएगा 6√2। देखो दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ गए हमारे पास। अब हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ डायगोनल 1 इज 4√2 एंड डायगोनल 2 इज 6√2 यूनिट स्क्वायर। देखो इस 2 से ये 2 4 कट जाएगा, तो इस 2 से हमने इस 6 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 12। इस √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। डिसमिस्ड स्क्वायर यूनिट्स। 12 × 2 = 24, इट मीन्स 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर आ गया।